जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका चौबे की चौपाल में। और आज इस चौपाल में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के विषय में जिस पे सिर्फ ऑनलाइन बात नहीं होनी चाहिए, इसके लेकर के मुझे ऐसा लगता है हमारे स्कूल कॉलेजेस में ज़रूर पढ़ाया जाना चाहिए और हमारे घर में भी इस चीज़ को सिखाया जाना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ हम भारतीयों के खराब होते ट्रैफिक सेंस के विषय में। जैसा कि हम धीरे-धीरे करके विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में बढ़ रहे हैं या हमारे यहाँ जो पढ़े लिखे लोगों की संख्या बढ़ रही है, उस हिसाब से हमारा ट्रैफिक सेंस, रोड पे चलने का तरीका सुधरना चाहिए। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि धीरे-धीरे करके ये और बिगड़ता जा रहा है, रीलबाज़ी के चक्कर में या जो और पैसा लोगों के पास ज़्यादा आ गया है, तो अपना पावर और पैसा दिखाने के चक्कर में रोड के ऊपर जिस प्रकार से इल्लीगल एक्टिविटीज़ की जाती हैं, स्टंट किए जाते हैं, जो पूरे भारत की छवि है पूरी दुनिया में खराब करता है। और एक तरफ आप देखते हैं भारत का ही एक पड़ोसी राष्ट्र है भूटान, जहाँ पे ट्रैफिक रूल्स को कितनी स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है और वहाँ लोग बिना हॉर्न बजाए चलते हैं, आराम से मतलब रोड्स पे चलते हैं और सारे रूल्स को फॉलो करते हैं। वहीं एक हम लोग हैं जो हर रूल को तोड़ते हैं और उसके बाद फिर अगर कोई गलती हो जाती है तो वहाँ से भागना पसंद कर लेते हैं या फिर ये सोच लेते हैं कि हमारा तो कोई क्या ही कर लेगा। खराब रोड सेंस या ट्रैफिक सेंस की वजह से भारत का नाम दुनिया भर में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट में होने वाली मौतों की लिस्ट में ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है। और कभी-कभी तो ऐसा होता है, किसी साल तो रिपोर्ट आती है तो भारत का नाम प्रथम नंबर पे ही होता है कि जो रोड्स की वजह से जो या खराब ड्राइविंग की वजह से जो एक्सीडेंट्स होते हैं या एक्सीडेंट्स में होने वाली जो मौतों का आंकड़ा है, वो भारत में धीरे-धीरे करके बढ़ता जा रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना नहीं चाहता। और आप देखते होंगे अब तो जब से ये ई-स्कूटर्स और ई-बाइक आ गए हैं, तब से तो एक नया ही खेल शुरू हो गया है। पहले हम लोगों के टाइम पे जब हम लोग छोटे थे या थोड़े समय पहले तक भी ज़्यादातर आपको स्कूल्स में जो बच्चे जाते हैं या कोचिंग बच्चे जाते हैं, साइकिल से जाते थे। लेकिन आज की डेट में उनको पेरेंट्स ने वो दिला देते हैं ई-बाइक, और ई-बाइक में तो लाइसेंस का भी नीड नहीं होता है, ना उसके लिए रूल इतने सख्त हैं हमारे यहाँ। तो छोटे-छोटे से बच्चे अपने भाई-बहनों को, अपने दोस्तों को बैठा के रोड पे इधर-उधर चल रहे हैं और एक्सीडेंट का कारण बन जाते हैं। और कुछ तो हमारे यहाँ रोड्स की कंडीशन भी काफ़ी ख़राब रहती है, तो उस वजह से भी एक्सीडेंट होते रहते हैं। गड्ढे में कभी बाइक फँस गई या गड्ढा बचाने के चक्कर में कार वाले ने या ट्रक वाले ने किसी को ठोक दिया या उड़ा दिया, तो उसमें अक्सर ये देखने को मिलता है कि लोगों की इसमें जान चली जाती है। और इसके अलावा जो आजकल भारत में एसयूवी लेने का ट्रेंड बढ़ रहा है, और लोगों को, कुछ लोग तो भाई चलिए रोड खराब है इस वजह से ले रहे हैं, या कुछ लोगों के पास बहुत पैसा है और उनके शौक हैं ऑफ रोडिंग करने के या ट्रैवलिंग करने के, पहाड़ों पे जाने के, तो उनके लिए समझ में आता है। कुछ लोग भाई अपना पावर दिखाने के लिए, अपने आप को वो सुप्रीम दिखाने के लिए खरीदते हैं और उसके बाद वो एसयूवी लेके हाईवेज पे या सिटी की रोड पे इस तरीके से चलते हैं कि जैसे उनके अलावा कोई और रोड्स पे चल ही नहीं रहा। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, अभी कई वीडियोज़ ऐसे सामने आए थे कि वो रॉन्ग वे में अपनी एक पर्टिकुलर कार को चला रहे थे और फिर ये शो ऑफ कर रहे थे कि देखिए इस गाड़ी को लेने के बाद आप अगर रॉन्ग साइड भी चलेंगे, प्रॉपर हाईवे था कि अगर आप रॉन्ग साइड भी चलेंगे तो आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा, सब आपसे डर के रहेंगे। तो अब ऐसी अगर मेंटालिटी रहेगी तो आप खुद ही समझ सकते हैं भारत की इमेज कितनी अच्छी बनेगी। और फॉरेनर्स को भी अक्सर देखा गया है कि वह इन सब एक्टिविटीज़ को देखते हैं इंडिया में तो वो हँसते भी हैं और उनको हैरानी भी होती है कि इतना बड़ा देश है और उसके बाद लोग इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। और अक्सर अगर आप भारत के बाहर का किसी भी यूरोपियन कंट्री का अगर आप वीडियो देखेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा किस प्रकार से प्रॉपर तरीके से ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड क्रॉस करते हैं लोग, या मतलब जो वहाँ पे कार ड्राइवर्स हैं या टू व्हीलर ड्राइवर्स हैं, वो ये चीज़ का ध्यान रखते हैं कि अगर रोड पे कोई चल रहा है, तो हम उसे पहले जगह दें, उसे जानने का मौका दें। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, ना हमारे यहाँ कार ड्राइवर्स और टू व्हीलर्स समझने को तैयार हैं, ना हमारे यहाँ जो लोग रोड पे चलते हैं वो समझने को तैयार हो। और हमारे यहाँ जो लोग या हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी कुछ रोड सेफ्टी को लेकर के कुछ ज़्यादा जागरूक नहीं है, ऐसा देखने को मिलता है। क्योंकि अगर आप कहीं और का वीडियो देखते हैं, फिर लोग कहते हैं कंपैरिजन क्यों किया जाता है, तो इसीलिए किया जाता है ताकि हम बेहतर बन सकें। और यूरोपियन कंट्रीज़ में आप देखते होंगे कि अगर कहीं पर रोड डैमेज है या रोड का काम चल रहा है, तो काफ़ी डिस्टेंस पहले से ही वहाँ प्रॉपर बैरिकेडिंग होती है, मार्किंग होती है, ताकि लोगों को ये पता चल जाए
कि यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस है और ड्राइव स्लोली। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो गड्ढे बन जाते हैं, उसके आसपास तक बैरिकेडिंग नहीं होती है और अक्सर टू व्हीलर्स या फोर व्हीलर ड्राइवर्स उसके जो हादसे का शिकार हो जाते हैं। अभी दिल्ली में ही कुछ दिन पहले ऐसी एक घटना घटी थी। इस तरीके की प्रॉब्लम्स से निपटने के लिए जितनी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है उतनी हमारी भी है कि अगर हम कहीं चल रहे हैं और वहाँ स्पीड लिमिट वहाँ पे आपको मेंशन की गई है, बोर्ड पे बकायदा लिखा हुआ है, तो आपको उसको फॉलो करना आना चाहिए। वैसे काफ़ी जगह तो लिखा ही नहीं होता, लेकिन हाँ जहाँ लिखा हुआ है, स्पेशली माउंटेन्स के जो एरियाज हैं वहाँ पे लिखा रहता है, तो आपको एटलीस्ट उसको फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा जैसे आप देखते होंगे कोई सिग्नल पे खड़ा हुआ, और अक्सर जो टू व्हीलर्स हैं या फोर व्हीलर्स भी अक्सर ये चीज़ करते हैं कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग के आगे जाके खड़े हो जाते हैं। उनका मोटिव बस ये होता है कि किसी तरीके से जैसे ही सिग्नल ग्रीन हो वो भाग पड़ें, वो निकल जाएँ वहाँ से। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना चाहिए कि आपको सिर्फ चालान से नहीं बचना है, अपने आप को भी बचाना है और सामने जो व्यक्ति सेफली चलने का प्रयास कर रहा है, उसकी भी सेफ्टी आपको देखनी है। और इसके अलावा जो हाई बीम की प्रॉब्लम है, ये तो बहुत ही ज़्यादा दुखदाई है, स्पेशली मेरे जैसे लोगों के लिए जो जिनकी आई साइट वीक है, चश्मा लगाते हैं, उन लोगों के लिए तो बहुत समस्या हो जाती है कि किस तरीके से लोग हाईवे पे तो चलते ही हैं, इसके अलावा सिटीज़ में भी, लोकल ट्रैफिक में भी हाई बीम पे चलते हैं। और इसके अलावा टू व्हीलर्स में भी लोग यही करते हैं। हाई बीम रखना बहुत ज़रूरी है। तो कायदे से तो भारत में मुझे ऐसा लगता है हाई बीम का जो स्विच है उसी को तोड़ देना चाहिए, क्योंकि लोग मानने को नहीं तैयार होते हैं। आप अपनी गलती नहीं मानेंगे और आजकल तो एक्स्ट्रा लाइट लगाने का फैशन चल गया कि कार में अगर लाइट्स अच्छी लगी हुई हैं, कार्स में या बाइक्स में, स्कूटीज़ में लाइट्स अच्छी हैं, उसके बाद भी वो अलग से 2-3 लाइट लगवा लेते हैं कि भई हमें साफ दिखना चाहिए, सामने वाले को दिखे ना दिखे या उसका एक्सीडेंट हो जाए, इससे हमारा कोई लेना-देना नहीं। तो ये भी दर्शाता है कि हमारी जो मानसिकता है उसमें सुधार लाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और एक हमारे यहाँ चाहे सिटी के रोड्स हों या हाईवे हों, एक्सप्रेसवे हों, कहीं पर भी इमरजेंसी लेन नहीं है, जहाँ से जो इमरजेंसी व्हीकल्स हैं, चाहे वो फायर ब्रिगेड के हों, एम्बुलेंस हो या पुलिस का ही कोई व्हीकल हो, वो नहीं निकल सकता, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी कोई लेन नहीं होती है। बाकी कई देशों में ऐसा है कि उन लेन में घुसने पर भी जुर्माना लगा दिया जाता है। तो एक ये प्रक्रिया हमारे देश में वैसे तो काफ़ी तेज़ी से चल रही है, चालान ऑनलाइन कट जाते हैं। और पता नहीं कभी-कभी तो ऐसे भी कट जाते हैं कि टू व्हीलर वाले का सीट बेल्ट ना लगाने का चालान भी कटा हुआ है, कई बार ऐसी चीज़ें सामने आई हैं। लेकिन हाँ, उसके बाद भी सुधार नहीं देखने को मिल पाता है और लोग अपनी जो गलती है उसे दोहराते रहते हैं और फिर जब वो किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं, तब फिर वो बोलते हैं कि सरकार ने ये नहीं किया या उसकी गलती थी। अपनी गलती कोई मानने को नहीं तैयार होता। और हाँ, जैसे मैंने कि वीडियो के स्टार्टिंग में या बीच में एग्ज़ाम्पल दिए भारत के बाहर के, तो अगर आप भारत के बाहर नहीं देखना चाहते, तो अपने ही देश में जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, आप वहाँ देख सकते हैं कि वहाँ किस प्रकार से जो लोकल्स हैं, वो कितनी शांति से अपने व्हीकल को ड्राइव करते हैं, हॉकिंग नहीं करते हैं और लेन का अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं और सारे रूल्स को फ़ॉलो करते हैं। फालतू में इधर-उधर बाइक और स्कूटी नहीं घुसाते हैं। जो यहाँ से मेनलैंड इंडिया से जाने वाले लोग हैं, वो वहाँ जाके ऐसी हरकतें करते हैं, ऐसा अक्सर वीडियोस सामने आए हैं। लेकिन हाँ, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करते हैं कि वो सारे रूल्स को फ़ॉलो करें, तो हम कुछ उनसे ही सीख सकते हैं। जबकि उनके यहाँ तो जो डेली लाइफ़ है, वो भी काफ़ी टफ़ है। अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार की लैंडस्लाइड हो गई या बारिश ज़्यादा हो गई, तो उनकी सड़कें तक टूट-फूट जाती हैं, खराब हो जाती हैं। उसके बाद भी वो ये कोशिश करते हैं कि वह जो ट्रैफ़िक के रूल्स हैं, उनको फ़ॉलो करें, ताकि जो भी लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, बहुत सारे फ़ॉरेनर्स भी वहाँ जाते हैं, इस चीज़ की तारीफ़ करते हैं कि भारत का जो बाकी पार्ट है, वहाँ से नॉर्थ ईस्ट में जो ट्रैफ़िक रूल्स हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफ़रेंस देखने को मिल जाता है कि यहाँ पे लोग अच्छे से ट्रैफ़िक रूल्स को फ़ॉलो करते हैं। तो हम अपने नॉर्थ ईस्ट के भाई-बहनों से ये चीज़ तो सीख ही सकते हैं। और इन सब चीज़ों में सुधार लाने के लिए पेरेंट्स को भी बहुत काम करना ज़रूरी है कि अपने जो छोटे-छोटे बच्चे हैं या 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, कृपया करके उनको अपनी गाड़ियों की चाबी ना दें, क्योंकि अगर वह रोड्स पे निकलते हैं, तो वो उनकी भी गलती के कारण बहुत सारे लोग अपनी जान गँवा देते हैं या उनकी भी जान को खतरा हो सकता है। क्योंकि अक्सर ये देखने को मिलता है, अगर कोई 18 साल से कम उम्र का ड्राइवर हो, उससे एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसके पेरेंट्स ये बोल देते हैं कि बच्चा घर से कार या बाइक लेके निकल गया और हमें नहीं पता चला। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि अगर उससे कोई एक्सीडेंट होता है, ज़रूरी नहीं है कि उस सामने वाले को ही
इम्पैक्ट करे उसका, आपके बच्चे को भी कर सकता है, उसकी भी जान को खतरा हो सकता है। तो दूसरे के नहीं तो एटलीस्ट अपने बच्चे की चिंता के करें, और जो बाइक, स्कूटी या कार है उनके तभी दें जब वह 18 साल से ऊपर के हो चुके हों, उनका लाइसेंस बन चुका हो, अच्छे से ड्राइव कर सकते हो, तभी उनके हाथ में व्हीकल दें। और इन सब हादसों के बढ़ने में कुछ हमारे की जो लाइसेंस बनाने का प्रोसेस है उसका भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि अक्सर हम लोग ये देखने को मिलता है कि लोग समय बचाने के लिए क्या करते हैं, जो एजेंट्स होते हैं उनके थ्रू अपना लाइसेंस बनवा लेते हैं, ना वो ड्राइविंग टेस्ट देते हैं जाके, ना वो अन्य प्रकार की जो प्रक्रिया है उसे फॉलो करते हैं। उनका लाइसेंस बन के आ जाता है और उसके बाद वे रोड्स पे निकल पड़ते हैं ड्राइविंग करने के लिए। डायरेक्ट सीखने के लिए भी अक्सर लोग रोड्स पे चले जाते हैं, जो भी एक काफ़ी खतरनाक चीज़ साबित हो जाती है। अगर आपको ड्राइविंग या राइडिंग सीखनी है तो आजकल तो प्रॉपर स्कूल्स होते हैं ड्राइविंग के और राइडिंग के, आप वहाँ जाके सीखिए, सारे रूल्स को पहले सीखिए कि कौन सा साइन बोर्ड किस लिए होता है, या हमें किस प्रकार से कौन सी रोड पे कैसे कब चलाना है, कितनी स्पीड रखनी है, आप इन सब चीज़ों की नॉलेज लीजिए। उसके बाद आप रोड पे आके चलाइए। और इन हादसों से बचने के लिए और हमारे देश के नागरिकों की जान बचाने के लिए हम सबका जागरूक होना बहुत आवश्यक है। सरकार का प्रयास करना तो बहुत ज़रूरी है, सरकार प्रयास करेगी, हम सरकार का साथ देंगे तो ये हादसे भारत में कम हो जाएंगे और भारत का नाम भी विश्व स्तर पे ऊंचा होगा और लोग भी भारत आने से डरेंगे नहीं। बाकी आप लोगों की क्या राय है इस टॉपिक के विषय में, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट किसी भी लिहाज से पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना प्यार दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।